सपाचे नेते अबू आझमी यांना धमकीचा फोन आलेला आहे आणि जीवे मारण्याची धमकी त्यांच्या पीएला देण्यात आली। त्यासोबतच त्यांना देखील जीवे मारण्याची धमकी आणि शिवीगाळ करण्यात आली। आपल्या सोबत आहे पहिल्यांदाच TV9 वरती ते प्रतिक्रिया देणार आहेत। सर, धमकीचा फोन पुन्हा एकदा तुम्हाला आला, यापूर्वी देखील आले होते, पुन्हा एकदा धमकीचा फोन आला, कुलाबा पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा देखील दाखल करण्यात आलेला आहे, काय सांगाल? देखिए, मुझे इस देश के संविधान ने पूरा हक दिया हुआ है कि मैं कानून के दायरे में रहते हुए हर बात कह सकता हूँ, परंतु मैं जब कुछ ऐसी बात करता हूँ जो कट्टरपंथियों को बर्दाश्त नहीं होता है। अब अगर मैं बोलूँ कि औरंगाबाद, उस्मानाबाद, अहमदनगर 3 ही ज़िले हैं जो मुसलमान के नाम से हैं, और वो नाम पहले से आज नहीं, इतने सालों से चला आ रहा है नाम। वो उस नाम को बदलने की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ वो नाम नहीं बदलना चाहिए। उससे कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, उससे कोई गरीबी दूर नहीं होगी, उससे बल्कि और जो है बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि उसका नाम बदलने में, बोर्ड बदलना, सब करना, तो उसमें बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है, परंतु ये लोग बदल रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, मैं रहमतुल्लाह अलैह बोलता हूँ कि मैंने उनके बारे में हिस्ट्री पढ़ा है। उनके बारे में उन्होंने, उनकी फ़ौज में उनका सिपाही सालार हिंदू था, और उन्होंने जिस तरह से एक पंडित की बेटी बनारस में जो किस्सा अभी अगर आप डालेंगे यूट्यूब पे तो आपको नज़र आएगा। एक उनका सिपाही सालार उस लड़की पे बुरी नज़र रखता था। जब लड़की ने शिकायत किया तो उन्होंने आकर खुद अपने हाथ से उसका दोनों हाथ पकड़ के हाथी के पैरें बांध के फाड़ दिया कि लड़की हिंदू है, मेरा ये फ़र्ज़ होता है कि मैं इसका और ज़्यादा ख्याल करूँ ताकि इसके दिलो दिमाग में कुछ बात ना है। तो हिंदू भाइयों ने उनके लिए, जहाँ वो फिर नमाज़ पढ़ा उन्होंने चबूतरे पे, वहाँ एक उनके लिए मस्जिद बनाया। आज भी बनारस में मस्जिद है वो। उनकी लिखी हुई चिट्ठी आज भी बनारस हिंदू हिस्ट्री में रखी है कि फ़लाने मंदिर को फ़ंड दो और इसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरह से आसाम के अंदर मंदिर को उन्होंने फंड दिया। तो मतलब ये अब जो है, अच्छा उन्होंने क्या नहीं किया, और सब 1947 में ख़त्म हो गई बातें। अब इन चीज़ों को ला करके इसका राजनीतिक फ़ायदा लिया जा रहा है। टिप्पू सुल्तान इतने बड़े, इन्होंने कितना बड़ा अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, ये हिस्ट्री में सब मौजूद है। अगर मैं उसके बारे में, कुछ लोग उनका अपोज़ करते हैं, उनको गालियाँ बकते हैं, और मैं उसका विरोध करूँ तो मुझे टेलीफोन आके मार देंगे। भाई मार दो, मारना जनाना किसी के हाथ में नहीं, ऊपर वाले के हाथ में है, जिसने पैदा किया है। इंदिरा गांधी जी की बहुत बड़ी सिक्योरिटी थी, बेचारी मर गई। राजीव गांधी की सिक्योरिटी बहुत, मेरी सिक्योरिटी क्या है? मैं तो बहुत आम मामूली आदमी हूँ, लेकिन मेरी ज़बान बिल्कुल बंद नहीं होगी। मैं सच्चाई ज़रूर बोलूँगा। मैं इस देश में हिंदू मुस्लिम मिलाप चाहता हूँ, और ये सरकारें हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर सत्ता में आना चाहती हैं। नक्कीच, पण तुम्ही औरंगजेबांचं समर्थन करता, यासाठी तुम्हाला उडून टाकू अशा भाषेचा वापर या धमकीमध्ये करण्यात आलेला आहे। पुढचं पाऊल नेमकं तुमचं कसं असणार आहे आणि तपास सुरू झालेला आहे का? तुम्हाला कुणावर संशय आहे का? नहीं, मैं तो जानता हूँ इसके पहले भी 2 लोगों को पकड़े लाई थी पुलिस ने, एक नासिक से और कहीं एक औरंगाबाद या उधर से कहीं से लाए थे, नांदेड़ से एक बार पकड़ लाए थे लोगों को, लेकिन अभी तक कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सका है। जो होगा, जो नसीब में लिखा होगा वो होगा, और उसकी पुलिस इंक्वायरी कर रही है। ये पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस पता लगाए क्या होता है। परंतु सरकार जो है, जो मेरी सिक्योरिटी पहले थी ना, वो भी कम कर दी गई है। पिछले हम 95 से मुझे सिक्योरिटी है, लेकिन अभी मेरे घर ये 2 सिक्योरिटी रहती थी, पुलिस रहती थी, उसको भी हटा दिया गया। मेरे पास 2 सिक्योरिटी गार्ड चलते थे, उसको भी कम कर दिया गया है। तो अब जो भी सरकार की मर्जी हो करे, क्या कर सकते। सरकार तुमच्या जीविताला धोका निर्माण व्हावं या पद्धतीनं वागतं असा तुमचा थेट आरोप आहे का? नहीं, मैं सरकार पे आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन वो कट्टरपंथी लोग, जो लोग जो है टेलीविज़न पर खड़े होकर के हमेशा हिंदू मुस्लिम के बारे में गलत बातें करते हैं, मुझे उन पे आरोप है कि इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने वालों, होश में आ जाओ। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सबके लिए संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया है, उसी पे चलेंगे हम, उसी पे चलो। संभाजी महाराजांचं औरंगजेबाने असॅसिनेशन केलं आणि त्यासाठी त्यांचा या ठिकाणी विरोध देखील केला जातो। औरंगाबादचं नाव देखील नामांतर करण्याचा विषय जो आहे तो सुद्धा चर्चेमध्ये आहे। अशामध्ये तुम्ही जे विधानं करताय त्याने कुठेतरी भावना भडकवण्याचं काम होतंय, असा पण एक सूर आहे, याबद्दल काय म्हणाल? नहीं, देखिए, बिल्कुल छत्रपति शिवाजी महाराज का जितना दूसरे समाज के लोग आभार करते हैं, मुसलमान उससे ज़्यादा उनका आभार करता है, क्योंकि उन्होंने अपने ज़माने में उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया। 40% मुस्लिम उनके पास थे, उनका वकील, उनका बॉडीगार्ड सब मुस्लिम थे। देखिए, ये लड़ाई जो थी ना, लड़ाई राजकाज की थी, कोई धर्म की नहीं थी। ये जो राजा महाराजा बनते थे ना, इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये लोग अपनी सत्ता को, अपने राज्य को विस्तारित करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये लड़ाई लड़ी जाती थी। और ये पहले हुई है ना, उसमें कोई न कोई जब लड़ाई होती है तो कोई एक हारता है, एक जीतता है। तो इन चीज़ों को ला करके करना बिल्कुल गलत बात है, सब नहीं करना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, और मैं छत्रपति शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज का कद बहुत बड़ा है। मैंने कहा था कई बार कि एक छोटे से ज़िले का नाम करना बिल्कुल नहीं ठीक है। अगर आपको करना है तो आप महाराष्ट्र का नाम बदल करके संभाजी के नाम से पूरा महाराष्ट्र कर दो, हम तालियां बजाएंगे।
रायगढ़ जो है, रायगढ़ में नाम करना है, रायगढ़ का नाम को मतलब नहीं, वो नाम कर दो। थाना ज़िले का नाम बदली कर दो आप, नई मुंबई का नाम बदली कर दो, बहुत सारे। लेकिन आपको सिर्फ मुस्लिम नाम ही हटा कर ये करना है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन में पोलराइजेशन करने की नीति और कुछ नहीं। कौन कर रहा है पोलराइजेशन? सरकार में जो बैठे हुए लोग शिवसेना कर रही है। अभी जो आए हैं हमारे मुख्यमंत्री जो हैं देशमुख शिंदे साहब, उसी लाइन पे वो भी चल रहे हैं। बीजेपी पहले से चल रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे रोड दिल्ली में था, मैंने तो नहीं किया था, कोई मुसलमान ने तो नहीं किया था, सरकार ने किया था, वो नाम था। अब जब से 2014 के बाद से वो नाम हटाया जा रहा है। तो ये सरकार जो है ना, डेवलपमेंट नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम को टकरार करके, इनके बीच में दरार पैदा करके, मुसलमानों की गलत हिस्ट्री, हमारे हिंदू भाइयों के दिलों में नफरत पैदा करके ये सत्ता में आना चाहते हैं। जी, अगला कदम आपका क्या होगा ये बताइए, क्योंकि जिस तरीके से धमकी आपको दी जा रही है, क्या करेंगे अबू आज़मी? मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। देखो मैं जा रहा हूँ, अभी भिवंडी जा रहा हूँ, मेरा वहाँ एक स्कूल का एनुअल प्रोग्राम है, मेरा काम चल रहा है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग धमकियाँ दे रहे हैं कि भाई ये सब बेवकूफ़ी की काम मत करो, महाराष्ट्र को बढ़ाओ, इसका जो है डेवलपमेंट हो, हम सब भाई भाई की तरह से रहें, ये करो। अब तुम्हारी मर्जी है तो जो चाहो कर लो। धन्यवाद आमच्याशी बोलल्याबद्दल. तर अबू आझमी आपल्यासोबत होते. पहिल्यांदाच त्यांनी प्रतिक्रिया आपल्याला या ठिकाणी दिलेली आहे आणि म्हटलेलं आहे की मला धमकी आलेली आहे आणि शिंदे फडणवीस सरकारवरती थेट त्यांनी निशाणा साधत धर्माचं पोलरायझेशन केल्याचा आरोप केला आहे. कॅमेरा पर्सन योगेश गुरवसह गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, मुंबई.